पेगासस मुबैना जासूसी मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने के बाद अब कांग्रेस की सरबराही में तमाम हम ख्याल ओपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही है। आज राहुल गांधी के जरिए ओपोजिशन पार्टियों के लीडरों को चाय पर मदु किया गया था। राहुल गांधी की दावत में शिवसेना, एनसीपी, आईयूएमएल, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सीपीआई, आरजेडी और आरएसपी के अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए। इस मौके पर पेगासस मुबैना जासूसी मामले के अलावा महंगाई और किसानों के मामलों में मोदी हुकूमत को घेरने का लाहे अमल तैयार किया गया। मीटिंग में महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च निकालने पर ओपोजिशन ने इत्तेफाक किया। इस साइकिल मार्च में राहुल गांधी के अलावा कई ओपोजिशन पार्टियों के एमपीज ने पार्लियामेंट तक साइकिल मार्च में हिस्सा लिया। राहुल गांधी की दावत में आप और बीएसपी शरीक नहीं हुए। पार्लियामेंट इजलास के दौरान ओपोजिशन की मीटिंगों का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मरतबा पेगासस मुबैना जासूसी मामले की वजह से आज की मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. As far as the fuel price is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles, it would have an interesting impact. It would have a media impact as well, and people would see that the opposition feels the pain of the fuel prices. That's it. Anybody who, of course, many people won't be able to do it. They'll be uncomfortable, but only people who are comfortable riding a cycle, we've arranged the cycle. हमारे नुमाइंदे हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हालांकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो मीटिंग के बाद जो है साइकिल मार्च निकाला गया, ऐसे में क्योंकि सेक्शन 144 नाफिज किया गया है, क्या जो कुछ वर्करान है उन्होंने कोशिश की पार्लियामेंट की तरफ साइकिल मार्च करने की, क्योंकि इस केस में जो है डिटेंशन भी देखने को मिलता। जी बिल्कुल, आपको बता दें फिलहाल जो है ये पूरा पैदल मार्च किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद भवन तक, और आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से सिक्योरिटी डिप्लॉयड की गई है। आप देखिए विजय चौक की ये तस्वीरें, यहाँ पर बसेस लगा दी गई, भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। इसके अलावा अगर तस्वीरें आप 360 डिग्री देखना चाहेंगे तो आप देखिए जगह जगह बैरिकेडिंग प्रॉपर कर दी गई है फिलहाल, और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सब तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है क्लब से और संसद तक यहाँ मार्च निकाला गया है, और जो मुद्दे रहे हैं, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जब से सत्र शुरू हुआ है और यहाँ पर लगातार जिस तरीके से सत्र शुरू हुआ और हंगामे की भेंट हर रोज चढ़ रहा है, ऐसे में आज जो है कई बड़े मुद्दों के साथ ही लोग सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस के नेता, 15 विपक्षी दल हैं, 2 लोग नहीं शामिल हुए हैं। सपा बात करें तो बसपा और आम आदमी पार्टी से जो सांसद है वो नहीं पहुंचे हैं, और जो अहम मुद्दे रहे हैं वो एलपीजी गैस सिलेंडर के जो प्राइस हाइक है उसको देखने को, पेट्रोल डीजल है, इसके बाद पेगासस जो सबसे बड़ा मुद्दा है, लगातार जांच की बात की जा रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, कृषि कानून, इन सबको लेकर एक जो गतिरोध है उसको कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिला, और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी नेता हैं और उनके ही नेतृत्व में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उन्होंने मार्च किया और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद भवन तक पहुंचे हैं। जी, तीसरा हफ्ता मॉनसून सेशन का पहला हफ्ता जहां पर हमने देखा कि पूरी तरह से सिर्फ हंगामा आराई हुई, शोर शराबा हुआ, नारेबाजी हुई। दूसरे हफ्ते में लेकिन कुछ हद तक जो हमने देखा पार्लियामेंट सेशन में सरकार ने कुछ बिल्स तो पास करवाई, कुछ जो पाइपलाइन में अभी है, तो तीसरे वीक में भी माना जाए कि इस हंगामे के बीच में भी सरकार की जो स्ट्रेटेजी है गौर न करते हुए कुछ ना कुछ बिल्स जो इनको अहम मान रही है सरकार, उनको पास करने में कामयाब रह जाएगी।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से गतिरोध देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं संसद चलने की बात की जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे खुद प्रधानमंत्री हों, उन्होंने मानसून सत्र के शुरुआत में ही कहा कि जो विपक्षी दल हैं वो तीखे हमले करें, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि सवाल पूछे लेकिन जवाब भी सुने। लेकिन ये गतिरोध लगातार जारी है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीच में अभी हम लोगों ने देखा कि नेताओं ने यह भी कहा कि करोड़ों रुपए जो है उसका नुकसान हो रहा है राजस्व का, लोग यहाँ पहुंचते हैं और तमाम जो है वो करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। जिस तरीके से संसद सत्र लगातार भेंट चढ़ रहा है हंगामे की, उसको देखते हुए अब बीच में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अपील भी की थी, लेकिन उसका कुछ असर देखने को नहीं मिला। और जो विपक्षी दल है वो एकजुट होकर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं और जो सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे पेगासस का मामला हो, कृषि कानून हो, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आज एक साथ 15 दल सड़क पर उतरे और साइकिल मार्च किया है। ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि मानसून सत्र भी 13 जुलाई तक है, 10 दिन बचे हुए, आखिर क्या कुछ रहता है, क्योंकि लगातार ये अपील भी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि सत्र को चलने दे और हम लोग जवाब देने को तैयार है। लेकिन ये गतिरोध कहाँ रुका हुआ है, क्यों सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, ये तमाम चीजें हैं वो देखने वाली बात है। और जहां एक तरफ ऑपोजिशन की मीटिंग चल रही थी और मार्च निकाला गया, वहीं उसी बीच पीएम मोदी ने भी जो है बयान दिया और उनका कहना है कि काफी अफसोस की बात है कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है। ऐसे में अवाम के जो मुद्दे हैं उन पर बात सही से नहीं हो पा रही है। हिमांशु, बेहद शुक्रिया आपका। शिवसेना लीडर संजय राउत ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ मीटिंग काफी खुशाइंद है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात करते हुए अब हम भी थोड़ी अपने मन की बात करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने पेगासस मामले की जांच पर नीतीश के बयान का इस्तकबाल किया। इस देश के बहुत बुजुर्ग और बड़े नेता, अनुभवी नेता है, उनकी पूरी जिंदगी विपक्ष में गई है। हम उनको हमेशा सम्मान करते हैं। पेगासस जासूसी का विषय ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। हम सब लोग लगभग 7-8 दिन से पार्लियामेंट में दोनों सदनों में इस बारे में सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सरकार देश की बात, देश के मन की बात नहीं सुनना चाहती। हम तो सरकार के मन की बात हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन हमारे मन की बात कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का बहुत ही आभारी हूं कि वो आज एनडीए के घटक है, सरकार के साथ है, लेकिन उनका आत्मा आज भी हमारे साथ भटक रहा है। और हमारे मन की बात, विपक्ष के मन की बात नीतीश कुमार जी के मुंह से निकली है। अब मुझे लगता है सरकार उनकी बात सुनेगी और ये चर्चा का मौका सदन में हमें मिलेगा। दिन से हम सभी लोग, सभी सांसद सदन में एक संघर्ष कर रहे हैं, पेगासस के बारे में, फार्मर्स एक्ट के बारे में, महंगाई के बारे में, लेकिन सरकार हमें बोलने का मौका नहीं दे रही है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी नहीं है। हम चर्चा की मांग करते हैं तो सरकार ने हमें चर्चा का मौका देना चाहिए, हमारी मन की बात सुननी चाहिए। हम आपके मन की बात हमेशा सुनते हैं। सीधा रुख करते हैं पार्लियामेंट का, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। You cannot force us, you cannot dictate to the chairman of what to do and what not to do. Parliament Affairs Minister. And how much bill they have passed. Previously during their resolution, we are ready. Even at this moment, we want to discuss all the bills. We don't want to rush the bill. We don't want to have the bill without discussion. This point I would like to make clear. But one particular member from TMC, he has insulted the parliament. He has insulted the people of India who have elected the members of parliament, sir. It is a greatest insult, and using such phrase is most unfortunate. Please go to your seat. And if he has some sense, he should apologize to the country and parliament. Please go to your seats and then allow the house to function. People are watching, children are watching. The entire country is really getting organized.
by our continuous disruptions. We are sent here for discussing. Discuss, debate and decide. Do not disrupt. Don't show the hand. Don't show the hand. I'll name you and send you out. Shakti Sinha Goyal is the name. You can't show accusing finger against the chair. You have to understand this. Being a senior, you will be harming yourself. I'm telling you. You're an upcoming parliamentarian. Don't do this. Nobody can dictate to the chair. Nobody can show an accusing finger. Understand? And the house is adjourned to meet at 12 p.m. राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी है। ओपोजिशन जमकर हंगामा कर रही थी और इसी बीच कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल की मीटिंग को साजिशी मीटिंग करार दिया और मीटिंग में शामिल अफराद को साजिशी टोला करार दिया है। तो एक ही पॉलिसी है, हंगामा करो और हवा हवाई हो जाओ। रेंट एंड रन, हिट एंड रन नहीं रह गया अभी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जब संवैधानिक संसद चल रही है तो समानांतर संसद की क्या ज़रूरत है। अब आप कल को कहेंगे कि हम समानांतर संविधान चलाएंगे, आप फिर कल को कहेंगे कि हम समानांतर सरकार चलाएंगे। तो ये जो सियासी सनक है, ये सियासी सनक जो है वो बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़, इस तरह की जो सियासी सनक और एक तरह से सन की विरासत है, उस सियासी सनक और सन की विरासत को दूर रख करके हमारी तो उनसे अपील यही है कि भैया आप डिबेट और डिस्कशन के हिस्सेदार भागीदार क्यों नहीं बनते जब पार्लियामेंट चल रही है तो। और उसके बाद आप जो है वो हंगामा करेंगे और हवा हवाई हो जाएंगे। कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला ने कहा है कि दहाइयों बाद ओपोजिशन में इत्तेहाद देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ओपोजिशन की नहीं सुन रही है और पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला, सर आज ब्रेकफास्ट बुलाया किया है तो इसका मकसद क्या है? विपक्षियों को क्यों राहुल गांधी बुला रहे हैं? नहीं, ये सारी विपक्षी एकता का प्रयास है। संपूर्ण विपक्ष एक होकर सरकार से लड़ना, तो दशकों बाद ही बात हो रही है कि विपक्ष इस तरह से एक हो रहा है, क्योंकि सरकार ने संपूर्ण विपक्ष को मजबूर किया है। उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, न संसद में सुनी जा रही है, न बाहर सुनी जा रही है। इसी वजह से सारा विपक्ष एकजुट होकर रणनीति बना रहा है और आगे उसी तरह से विपक्षी एकता के साथ लड़ेंगे। सर 2024 की जो लोकसभा चुनाव, उसकी क्या यहाँ पे जमीन तैयार हो रही है? नहीं, जमीन वो तो 2024 की बात अभी नहीं। अभी तो यह है कि जो इस समय जनता के हित में जो मुद्दे हैं उन पर लड़ाई की जाए। मार्च करेंगे सर? देखिए, आप देखते जाइए। तो राजीव शुक्ला साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। दशकों बाद विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। वहीं जसबीर सिंह ने राहुल की इस मीटिंग को किसानों के लिए खुशाइंद बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है और सरकार कई मसाइल पर बात करने से कतरा रही है। ये राहुल गांधी जी की बहुत अच्छी पहल है कि सभी देश के अपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लाना। मैं समझता हूँ कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर हैं उनकी भी जो विजन है उसकी भी मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने वक्त को पहचाना और एक प्लेटफॉर्म पे आए। मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग जो है ये बीजेपी की बुनियाद को हिला के रखे। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई। रिजर्वेशन मामले पर पीएम मोदी के फैसले को सराहा गया। इस मीटिंग में पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के आला अराकीन पार्लियामेंट ने शिरकत की। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शिवराज सिंह काबीना की अहम मीटिंग जारी है। मीटिंग में 1 दर्जन तजावीज़ को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। काबीना मीटिंग में पेश होने वाली तजावीज़ में गैर कानूनी शराब पर पाबंदी के साथ उम्र कैद की सज़ा देने की तजवीज़ पर काबीना मुहर लगा सकती है। गैर कानूनी शराब की फरोख्त पर मौजूदा में 10 साल की सज़ा का इंतज़ाम है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में गुज़श्ता 3 महीनों में जहरीली शराब पीने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। काबीना मीटिंग में कॉमर्शियल टैक्स में इजाफा, संगरौली में ITI खोलने, डायल 100 की सर्विस को 2 साल से बढ़ाकर 2027 तक करने की तजवीज़ और 7 अगस्त को होने वाले महोत्सव का प्रेजेंटेशन भी होगा। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, काबीना मीटिंग के हवाले से तफसीलात बताएं। मुनज़्ज़म काबीना की मीटिंग शुरू हो गई है। काबीना मीटिंग से पहले वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, शिवपुर में जो सैलाबी सूरत हाल है उसको लेकर जो है जायजा लिया, क्योंकि शिवपुरी में जो है 24 घंटे में 470 मिलीमीटर जो बारिश की हुई है और जिसकी वजह से आसपास के जो है 22 गांव जो है ज़ेराब हो चुके हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हुकूमत की सतह पर जो है आर्मी के हेलीकॉप्टर को बुलाकर वहां से लोगों को बचाया जा रहा है और अब तक 400 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी बड़ी तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए हैं जिनको बचाने का काम जारी है। तो वज़ीर आला शिवराज सिंह ने जो है वही मीटिंग से जो है कलेक्टर मुरैना, भिंड, शिवपुरी और निवारी के लोगों से बात की और वहां पर तमाम जो है राहत सामग्री बचाव को काम को जो है जंगी पैमाने पर करने की हिदायत दी है। वहीं पर जो है आज जो अगर काबीना मीटिंग की बात करते हैं मुरैना, तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि गैर कानूनी शराब के फरोख्त करने पर उम्र कैद की सजा को लेकर जो है कानून बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश हुकूमत उस पर उम्र कैद की सजा तब्दील करने में जो है कानून बनाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले अगर 3 महीनों की बात करें तो मुरैना, खंडवा, मंदसौर में जहरीली शराब पीने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हुकूमत उस पर सख्त कानून वज़ा करने की जो है तैयारी कर रही है। इसके साथ साथ जो 1 दर्जन तजावीज़ है जिस पर गौर होगा। मीटिंग जारी है, कई तजावीज़ है जिन पर गौर-व-ख़ौज़ किया जाएगा। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, हरियाणा के पटौदी में इश्तियाल अंगेज बयानबाजी के सिलसिले में गिरफ्तार शूटर राम भक्त को गुरुग्राम की एक निचली अदालत ने जमानत दे दी है। बता दें कि राम भक्त वही मुतनाज़ा शख्स है जिसने जामिया में CAA और NRC के खिलाफ हो रहे एहतजाज के दौरान गोली चलाई थी, जिसके नतीजे में जामिया का एक तालिब इल्म जख्मी हो गया था। राम गोपाल काफी इश्तियाल अंगेज बयानबाजी के लिए जाना जाता है और अक्सर ऐसे बयान देता है जिससे गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान आयद पाबंदियों में आज से रियायत देने का ऐलान किया है। जिनमें वबा का असर कम है वहां दुकानें शाम 4 बजे के बजाय रात 8 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी गई है। 11 अजला में अब भी तीसरे मरहले की पाबंदियां आयद रहेंगी। मुंबई अब दुकानों को रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत दे दी गई है, तो वहीं मेडिकल शॉप्स को 24 घंटे खुले रखने की इजाजत मिली है। हालांकि लोकल ट्रेनों के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है और ये काम मरहलावार किया जाएगा। जबकि महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, शोलापुर, अहमदनगर, बीड, रायगढ़ और पालघर में पहले जैसी ही पाबंदियां रहेंगी। सरकारी और गैर सरकारी दफातर पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। गार्डन में वर्जिश, जॉगिंग और साइकिलिंग की इजाजत होगी। सरकारी एलामी के मुताबिक मस्जिद, मंदिर, चर्च और दीगर इबादतगाहें बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर वगैरह मुकम्मल तौर पर आइंदा हुक्म तक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से आज 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर बराए स्कूल तालीम वर्षा गायकवाड़ ने इसकी तस्दीक की है। बोर्ड ने इस ताल्लुक से चंद वेबसाइट का जिक्र भी किया है जिस पर 12वीं के तुलबा अपने नताइज देख सकते हैं। वाज़ेह है कि 16 जुलाई को SSC बोर्ड के नताइज जाहिर किए गए थे। वेबसाइट क्रैश होने से तुलबा को काफ़ी दिक्कतों का सामना रहा। आज 12वीं जमात के नताइज जाहिर किए जाने का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर तुलबा जो है अपना रिजल्ट देख सकेंगे। शुमाल मशरक़ी रियासतों आसाम और मिज़ोरम के दरमियान जारी तनाज़ा अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। दोनों रियासतों ने सरहदी तनाज़े को खुश असलूबी से हल करने पर इत्तेफाक किया है। 26 जुलाई को आसाम और मिज़ोरम के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद दोनों रियासतों के दरमियान तशद्दुद जैसी सूरत हाल पैदा हो गई।
यही नहीं, दोनों रियासतों के लोगों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम की वजह से आसाम में कौमी शाहरा 306 पर इक़्तिसादी नाकाबंदी नाफिज कर दी गई, जिसकी वजह से मिजोरम में पेट्रोल, डीजल और दीगर ज़रूरी चीज़ों की बड़ी किल्लत पैदा हो गई। इसी कड़ी में मिजोरम हुकूमत ने पीर को आसाम हुकूमत को एक खत लिखा है, जिसमें अपील की गई है कि वो लीलापुर में कौमी शाहरा 306 पर गाड़ियों के दाखिले को बहाल करने के लिए ज़रूरी इंतज़ामात करें। इसके अलावा मिजोरम हुकूमत ने यह भी यकीन दिलाया कि आसाम से मिजोरम आने वाले तमाम ड्राइवरों और मुसाफिरों की हिफाजत का ख्याल रखा जाएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर कठुआ से सामने आ रही है। फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। रंजीत सागर डैम पर यह हादसा पेश आया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। रंजीत सागर डैम पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। कठुआ से यह अहम खबर आ रही है। रंजीत सागर डैम के पास फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। कठुआ के रंजीत सागर डैम के पास फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। बीएसपी के साबिक वजीर चौधरी बशीर के खिलाफ आगरा में तलाक सलासा का मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी बीवी ने उन पर 3 तलाक के जरिए तलाक देने और गुज़िश्ता माह छठी शादी करने का इल्जाम लगाया है। खातून ने दावा किया है कि इब्तदाई तौर पर मकामी थाने ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। शिकायत कुनंदा ने मजीद कहा कि एफआईआर आगरा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मनीराज से रुजू करने के बाद ही दर्ज की गई। 2012 में चौधरी बशीर से शादी हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे हैं। खातून ने जिस्मानी तौर पर हरासा करने और गालियां देने का इल्जाम भी आयद किया है। साथ ही उसे छोड़कर दूसरी खातून से शादी करने का इल्जाम लगाया गया है। मुतासरा खातून ने सिक्योरिटी फराहम करने की अपील की है। 3 तलाक की ताज़ा एफआईआर चौधरी बशीर के खिलाफ दर्ज की गई है और इस मामले की तहकीकात की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।